अच्छा, इन द मीन टाइम कोई मुझे बताना चाहेगा हमने कल क्या कवर किया था? कोई रिकॉल करना चाहेगा? सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट की थी। जी बिल्कुल ठीक है। तो एनीवन हु वांट्स टू डिफाइन टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है और किस टाइप की टाइम कम्प्लेक्सिटीज होती हैं हमारे पास नॉर्मली? सर एक एल्गोरिदम कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है अपने इनपुट के हिसाब से, ये, और हाँ इसको बिग ओ ऑफ एन में कैलकुलेट करते हैं। बिग ओ में एन बिल्कुल स्क्वेयर ठीक है। एन क्यूब होती हैं और एन भी होती हैं। ठीक है, अच्छा सही है। तो ये इसीलिए अच्छा, अब मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सारे जो हैं इसको रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि ये वैसे तो हम इसको साथ साथ देखेंगे। हर दफ़ा हम कोड करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल सी कि हर कोड की जो टाइम है और फिर स्पेस है वो कैसे हम डिफाइन किया करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका इसकी इस टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो है ना इस पे ग्रिप होना शुरू होती है, और आपको आइडिया होता है कि हम इसको कैसे ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो है, आज हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके अच्छा, किसी का कोई गेस टाइम कम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन को देखते हुए, एनी गेस कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? स्पेस क्या होती है? कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज स्पेस? मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर के अंदर? सर लाइक कोई भी कोड लाइक जो स्पेस लेता होगा कंप्यूटर की रैम के अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्पेस थी, ये कौन सी स्पेस है ये जो आप बता रहे हैं? सर ये लाइक आपके यानी कोड कितनी ज़्यादा स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। सर एक कोड में जो हम वेरिएबल इनिशियलाइज हाँ करते हैं। अच्छा, ये तो अभी हम अभी ना कोड से, हाँ कोड से हट के मुझे बताइए कि सिर्फ हम अगर स्पेस को देखें, स्पेस होती क्या है, और फिर ये जो मेमोरी होती है ये क्या होती है, कंप्यूटर में क्या होती है? सर ये है ना कि वो कितनी जगह को पाई करेगा ना, जैसे कोई वेरिएबल क्रिएट होता है मतलब इतने बिट वो स्टोर कर रहा है तो उसके मुताबिक देखेंगे कि इनपुट बढ़ती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा ठीक है। तो अच्छा मुझे बताएं, ये जो ह्यूमन की ब्रेन के अंदर एक मेमोरी होती है हमारी, कोई मुझे उसको डिफाइन करना चाहेगा, ये ब्रेन की मेमोरी कौन सी होती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दिस मेमोरी? एनीवन? जितनी वो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन क्रिएटिव स्टोर कर क्वेश्चन है। जितनी वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो उसकी मेमोरी। अच्छा, एक ऐसी मेमोरी, बेसिकली हम इसको अगर उर्दू में कहे तो इसको हम क्या कहते हैं, याददाश्त। ऐसे ही यानी आपकी जो याददाश्त होती है, आपकी मेमोरी वो होती है। ठीक है, आप कितने अच्छे हैं उसको स्टोर करने में, आप कितनी ज़्यादा उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आपका आइडिया होता है ना कि आपका ब्रेन इतना एफिशिएंट है, आप इतनी देर तक चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। जब हम कंप्यूटर में नॉर्मली हम बात करते हैं, यानी अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, अभी मैं सिर्फ बात करने लगा जैसे रैम होती है। तो रैम क्या होती है? वो भी तो एक मेमोरी होती है। उसमें क्या हो रहा होता है उस मेमोरी में? सर टेम्परेरली डाटा सेव होता है। डेटा सेव होता है, यस। तो जब तक वो डेटा उसमें सेव्ड है तब तक कंप्यूटर को वो याद है, एप्लीकेशन उसके पीछे यानी प्रोसेस में है। एम आई राइट? बिल्कुल। हाँ। जैसे ही अगर आपका जो प्रोसेस है वो बंद कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, आपको आपका जितना डाटा था जो करंटली आप काम करें, अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, दोबारा से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। ठीक है। आपने कभी देखा है आप कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसको मिनिमाइज कर देते हैं, बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन रन होती रहती है। इट कुड बी अ गेम, इट कुड बी अ ब्राउजर,
या कोई भी आपका एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन सारे, इनकी जो मेमोरी होती है ना, ये कहीं पे कहीं तो ये स्टोर है, यानी इसकी जो स्टेट है वो कहीं तो स्टोर है। तो वो बेसिकली आपकी होती है वो टेम्पररी रैम, जहाँ पे सारे आपके प्रोसेसेस जो है स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही अगर आप वो बंद करते हैं तो रैम के ऊपर से मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाती है, कुछ क्लियर हो जाती है डिपेंडिंग ऑन जितनी भी मेमोरी उसने एलोकेट की होती है। ठीक है। और अगर आप सिस्टम जो है वो शट डाउन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल क्लियर, खत्म। दोबारा से शुरू करेंगे, फिर शुरू से शुरू सारा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो होती है कंप्यूटर की मेमोरी, जिसमें, और उसमें भी दो तरह की होती है ना, एक रोम भी होती है। बट यू गेट द आइडिया कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है। तो अब ये जो होती है ना, ये जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम बात करते हैं, ये होती क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्पेस कम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी एन एल्गोरिथम यूजेस। अच्छा, अब ये जो एक आपका एल्गोरिदम होता है, वो कितनी स्पेस जो है वो उसको मिल रही है इस टाइम, वो कितनी स्पेस उसको एलोकेट हो रही है। तो बेसिकली ये होती है आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये मेजर करने के ना दो तरीके होते हैं नॉर्मली। एक होती है अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनपुट। इनपुट जो आप प्रोग्राम में देते हैं, जैसे हम वो लीड कोड के अंदर देखते हैं, वहाँ पे कितना आप, जो आपके पास एक इनपुट होती है, कुड बी अरे, कुड बी स्ट्रिंग, कुड बी एनीथिंग। ठीक है। तो जो इनपुट की एक स्पेस होती है ना, या तो वो एक स्पेस आपके पास होती है जो इन प्लेस आपके पास होती है, या फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं आप, जैसे आप एक एरे अलग से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। आउटपुट के अंदर आप कहते हैं कि जी मुझे एक एरे एरे में आंसर चाहिए, तो मैं एक सेपरेटली एक एरे जो क्रिएट कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो दिस ये जो एडिशनल एक डाटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। और ये भी उसी एल्गो एल्गो जो है, वही एल्गो जो है यूज कर रहा होता है। ठीक है। तो ये वो दो तरह की होती हैं बेसिकली, जो वेज होते हैं आपको मैयर करने का, कि स्पेस जो है वो मैयर कैसे होती है प्रोग्राम की। एक जो वो ऑलरेडी ले रहा होता है, यानी वो एक प्री प्री डिफाइंड स्पेस होती है, आप उसको कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपके पास एक इनपुट है तो आप उसकी स्पेस नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इनपुट है, वो प्री डिफाइंड है। ठीक है। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे ना, फिर आप उसी तरह, जैसे हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखा था, हम क्या कर रहे थे, लाइन बाय लाइन हम देख रहे थे, अगर कोई वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किया जा रहा है तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे ही स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी लाइन बाय लाइन हम चेक करेंगे कि स्पेस कैसे काम करती है। फाइन। So it's a way to describe how much memory an algorithm uses relative to the size of the input. अच्छा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इसी तरह होती है। जो मोस्ट कॉमन आपके पास थ्री टाइप्स होती हैं, दैट इज अ कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब वही है, यानी बिल्कुल डेफिनेशंस बहुत सिमिलर हैं टाइम और स्पेस की, क्योंकि इनको, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स, राइट। और जैसे अगर आपको याद हो, मैंने कल बताया था कि जब आप एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं ना, तो आप दो तरह से कर रहे होते हैं। एक होता है टाइम, कितना टाइम वो ले रहा है, उसका रन टाइम कितना, यानी कितनी देर में वो रन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा है उसकी स्पेस, वो कितनी स्पेस ले रहा है इस टाइम। तो कुछ प्रोग्राम्स आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, यानी अगर आप कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखते हैं जो बहुत एफिशिएंट है, जो टाइम भी कांस्टेंट है और स्पेस भी कांस्टेंट है, तो वो बहुत जल्दी रन हो गया, यानी उसकी स्पेस भी बहुत कम यूज़ हो रही है और बहुत कम टाइम में वो रन हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो दैट वोंट बी पॉसिबल, तो उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। यानी आप टाइम इतना कर लें कि टाइम बहुत कम तो हो नहीं सकता। ठीक है। वो टाइम कम करने के बजाय बहुत आप स्पेस भी बचाने की कोशिश करें, कि आपकी स्पेस कहीं ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रही, कहीं आप एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, अगर उसके बगैर काम चल सकता है तो वाई नॉट। ठीक है। तो ये जो बैलेंस होता है ना, ये भी आपको फाइंड करना पड़ता है, अगर आपका कुछ एल्गोज जो हैं वो अगर आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। सो थ्री टाइप्स, एक होती है कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी, दैट इज एल्गोरिथम यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज। तो इनपुट साइज कितना भी हो, अगर आपका जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है, यानी अगर मेमोरी जो पूरा एल्गो आपका ले रहा है, अगर वो चेंज नहीं ना हो रही, तो उससे हम क्या कहेंगे कि आपकी जो स्पेस है दैट इज कांस्टेंट। ओके। तो इसी तरह लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर एल्गोरिदम जो है वो मेमोरी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट साइज से, जैसे जैसे उसका इनपुट साइज बढ़ रहा है, अगर उसी तरह आपने कुछ ऐसा एल्गोरिदम लिखा है कि उसकी स्पेस भी बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो लीनियर जो स्पेस है वो लीनियर हो गया आपके पास, दैट इज बिग ऑफ एन।
ठीक है। एंड द सेम वे क्वाड्रेटिक स्पेस क्या होती है, एल्गोरिथम यूजेस मेमोरी प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज। ठीक है, यानी जितना इनपुट बढ़ा है उससे दुगना, 2 गुना उससे ज्यादा आपकी स्पेस जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो गई। अगर इस तरह का कोई आपके पास सिनेरियो ऐसा आपने एल्गो लिखा है तो वो भी हम देख लेंगे आगे। ठीक है, बट नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं ना, लीड कोड के अंदर जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो मोस्टली ज्यादातर केसेस में यू विल सी कि हम ये वाली दो जो स्पेसिस है ना, ये इस्तेमाल हो रही होती हैं, या कांस्टेंट आ रही होती है या फिर वो लीनियर टाइम में आ रही होती है। ठीक है, तो ये बस ये है कि आपको ये तीनों जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये होता है क्या है, कांस्टेंट कब होती है, लीनियर कब होती है और क्वाड्रेटिक कब होती है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके ओके। अच्छा अब देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा ये एग्जांपल है लीनियर सर्च की। ठीक, बस एक एल्गो गिवन है जहाँ पर आपसे वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, एक फंक्शन है और उसमें एक एरे आ रही है और दो आगे आपके पास जो है इनपुट हो रहे हैं मजीद, दैट इज एन और एक्स दोनों इंट में। ठीक है, अच्छा कोई वैसे मुझे लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, कोई बताएगा मुझे? जावास्क्रिप्ट क्या है गेस? हाँ ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। जस्ट इन केस अगर कोई कंफ्यूज हो गया कि ये सिंटैक्स कहाँ से आ गया, एकदम ये ब्रैकेट्स आ गए ये आ गए, तो ये सिंटैक्स है, इससे नहीं घबराना, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, पाइथन का, पाइथन इज द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड आई वुड से, क्योंकि वो इंग्लिश के ज़्यादा क्लोज है। उसमें ये ज़्यादा ब्रैकेट्स वाला मामला नहीं होता। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक स्कोप के लिए ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, तो बाकी जो फंक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, एक फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपका जो आई है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से, और उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी लेंथ जा सकती है वो कहाँ तक है, एन से, यानी लेस रहेगा। ठीक है, और आप उसमें एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही करता है ना, पाइथन के अंदर भी फॉर लूप जब चलाते हैं इंक्रीमेंट करता जाता है। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे, ये समझना इसलिए ज़रूरी है, कोड जब तक आपको समझ नहीं आएगी फिर आप उसकी टाइम और स्पेस नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कोड कर क्या रहा है, फिर आप देखते हैं उसकी लाइन बाय लाइन इसकी कम्प्लेक्सिटी से क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा आप ये देख रहे हैं जी कि अरे आए जो भी आए आप यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, अगर वो एक्स के बराबर है तो रिटर्न करने आई। सो वेरी सिंपल राइट, अभी तक इसमें कोई वो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस लूप से बाहर आके क्या कर रहे हैं, -1 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज अ लीनियर सर्च बेसिकली। इसको हम आगे जब थोरोली जब हम स्टडी करेंगे ना सर्च कैसे होती है, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, जो सॉर्टिंग होती है बाद में, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे नहीं, आपने सिर्फ एज एज एन एग्जांपल इस कोड को आपने देखना है, ये कोड क्या कर रहा है। अच्छा आप देखिएगा ये यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्स बिग ऑफ एन, कोई मुझे बताएगा इसकी बिग ऑफ एन कैसे आ रही है? सर क्योंकि यहाँ टाइम्स चल रहा है लीनियर में। हाँ अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता भी दिया था ये लीनियर सर्च है, तो लीनियर के अंदर आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या है। एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा है जो बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है कि आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं आपके इनपुट साइज के साथ, ऐसे ही। तो जब इस तरह का केस हो क्या होता है, आपके पास उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है, हुआ फैन। ओपन एग्जैक्टली। अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, कोई मैं इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई मुझे बताना चाहेगा कांस्टेंट कैसे आ रही है यहाँ पे स्पेस? सर आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया इधर, इंट आई, ठीक है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट आ रहा है, या फिर आपने ऊपर पैरामीटर्स लिए होंगे जिसकी वजह से वो कह सकता है कि कांस्टेंट है। और रन टाइम पे अच्छा आप ठीक है। जनरेट जनरेट नहीं कर रहे, ये एक बार ले लिया आपने, उसी में वर्किंग हो रही है। हाँ अच्छा मुझे बताएं, इस पूरे कोड के अंदर कहीं एडिशनल कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कोई हमने क्रिएट किया हो? नहीं हमने कुछ नहीं क्रिएट किया, इसमें एग्जिस्टिंग ही यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, एग्जिस्टिंग यूज हो रहा है। हम बेसिकली जो भी आपके पास इनपुट आ रहा है, ठीक है, आप उसी के ऊपर एक प्रोसेस कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक एक तो ये आपके पास इंडिकेशन हो गया, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है आपके पास, एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा दूसरी इंडिकेशन देखिए,
अगर लाइन बाय लाइन चेक करें इसको, आप फॉर के अंदर आते हैं, ठीक है। इफ एरे इक्वल्स एक्स, ये जो आपके पास लाइन है, ये जो आप कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए इसकी स्पेस क्या होगी। आप देखें आपने क्या किया, आई जो है वो एक आइट्रेशन हो रही है, अब आप देख रहे हैं वो इंडेक्स क्या है, एरे का ये इंडेक्स है, और वो देख रहे हैं क्या ये एक्स के बराबर है। तो इस ये जो आपके पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन में देखिए हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ये आपकी उसी जो आपके पास एरे होगी उसके अंडर ही रह रहा है, यानी आप उसी स्पेस में रहते हुए काम कर रहे हैं, जो आपकी टोटल स्पेस होगी ऑलरेडी जो इनपुट के अंदर आ रही होगी, राइट। उसे हम बाहर कहीं नहीं जा रहे, हमने कोई ऐसा काम नहीं जी। किया, कोई लाइक हमने डिलीट नहीं किया, कुछ हमने उसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। तो जब इस तरह हो तो क्या हो रहा होता है, हम उसी स्पेस में रहते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रही है, ऐसे कोई ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। और ये फिर टाइम का पार्ट बन गया है ये लाइन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा कि टाइम की बात करें बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखिए रिटर्न क्या हो रहा है आपके पास, आई, ठीक है, यानी सर जो भी इंडेक्स। ये इसलिए है, ये आपने जो बात की है, ये इसलिए है कि हम इस जो हम्म, करंट एरे है इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, हाँ इस नहीं वजह से ये देखिए, कांस्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, अगर तो अगर देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने हर लाइन में ना, हर लाइन की अपनी कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। यहाँ पर इस टाइम ना ये जो कंडीशन है, इसमें वो क्या देख रहे हैं, ये आई क्या होता है, कोई मुझे दोबारा से रिकॉल करना चाहिएगा, आई क्या होता है यहाँ पे अरे में। इंडेक्स। एग्जैक्टली, डाइसिस। इंडेक्स होता है, इंडेक्स। इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स एक एरे के अंदर ही होता है, राइट, उसी एरे के अंदर से हम एक इंडेक्स को चेक कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम उसे ये देख रहे हैं कि भाई क्या ये इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या ये एक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा आप देखें ये जो कंडीशन जब मैंने आपको बताई बोल के, तो मुझे बताएं इसमें हमने कुछ एडिशनल काम तो नहीं किया, हम उसी एरे के अंदर चेक कर रहे हैं उस कंडीशन को, जी राइट। सर, हमने तो जब मेमोरी मेमोरी न्यू ऑक्यूपाई नहीं की। कंपैरिजन कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी को चेंज नहीं कर रहे, आपकी मेमोरी सही। वही है, उसी मेमोरी में रहते हुए आप उसको सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और सर, अगर दो अगर सिनेरियोज हैं। जी जी बताइए। एक ये हो सकता, अच्छा सपोज कीजिए कि इस फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल लेते हैं हर बार, लाइक फॉर लूप एन टाइम्स चल रहा है, और हम हम्म फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, और वो भी एन टाइम्स ही इनिशियलाइज होगा हर बार लूप की इटरेशन के ऊपर। एक एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि हम हम्म एरे के अंदर ये जो ऊपर इनपुट में दिया गया आर्ग्यूमेंट के अंदर, पैरामीटर के अंदर सॉरी, इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल हम्म, देते हैं उसकी लिमिट से ज्यादा, मीन अपने पास से लॉजिकली कुछ जनरेट करते हैं और उसकी मेमोरी एक्सटेंड हो जाती है। तो इन दोनों केसेस ठीक। के अंदर हमारी स्पेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये क्या होगा? अच्छा इसको ना मैं आपको बताता हूँ, ये अभी एक एग्जांपल है ना, अभी इसके बाद हमें एक लीड कोड का क्वेश्चन भी करना है। जब हम वो करेंगे ना, मुझे तब बताइएगा इस क्वेश्चन का कोई आपको आंसर मिलता है या नहीं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। क्योंकि अभी हम जी। बिल्कुल स्टार्ट करें कि लाइन बाय लाइन क्या हमें वो समझ आ रही है कि स्पेस फाइंड कैसे करनी है बेसिकली, ठीक है। सो वी विल गेट टू दिस, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। ओके ओके, अच्छा ये देखें अब आपने क्या किया, आपने कहा थी रिटर्न। अच्छा ये रिटर्न कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, यहाँ पे स्पेस और टाइम के हिसाब से ये रिटर्न हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है बेसिकली, कोड के अंदर इसको हम कैसे करेंगे, ये कोई प्रोसेस हो रहा है। जी सर, ये भी एक प्रोसेस से टर्मिनेट कर दिया गया लूप को। एग्जैक्टली तो दैट इज अ प्रोसेस, राइट। जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखी थी, जब अब टाइम कम्प्लेक्सिटी बात कर रहे थे, हम अभी प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो जी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि हमें भाई जो अगर ये इक्वल है तो हमें जो भी यहाँ पे इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दो उस वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा अगर ये इक्वल नहीं है, तो इन दैट केस बाद में अगर ये दोबारा से वो चेक करेगा, आपका फॉर लूप चलता जाएगा अंटिल द nth, जब आई आपके पास कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि आई प्लस प्लस इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली लूप जब चलता जाएगा, अगर ये जब कंप्लीट हो जाता है और आपकी कंडीशन नहीं चलती तो आप रिटर्न करें -1, ठीक है। अच्छा कोई मुझे बताएगा इस सिर्फ इस लाइन का, यानी अगर आपके पास, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ इस लाइन की, इसकी स्पेस कितनी होगी। सर कांस्टेंट होगी, ओ, -1 एक इंट है, एक एक वेरिएबल ही है, एक वैल्यू है मीन। तो उसने जितने ठीक है, 4 बाइट लेगा, 4 बिट लेगा या 1 बाइट लेगा, तो उसके मुताबिक ये कांस्टेंट स्पेस लेगा और वो हमें दे देगा। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो ये देखिए ये कि आपकी जो स्पेस है वो थ्रू आउट क्या रही है, यानी जब हम इसको चेक करते जा रहे हैं तब भी हम एरे के अंदर ही रहते हुए चेक करते रहे। ठीक है, हमने उस मेमोरी को एक्सीड नहीं किया, ऐसे ही या हमने उसको यानी चेंज नहीं किया किसी भी तरह से। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जहां पर आपकी मेमोरी चेंज ना हो रही हो, ठीक है, उसमें आप कोई मजीद डाटा स्ट्रक्चर ऐड नहीं कर रहे, तो एक तो ये आपके पास एक वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में लिख दिया हुआ है कि लीनियर सर्च है। ठीक है, और दूसरा ये कि जब आप इसकी स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस आपकी कांस्टेंट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आप उसमें रहते हुए ही सिर्फ आप उसकी जो ऑपरेशन है आप वो परफॉर्म कर रहे हैं। मीन सो दिस सर इज ऑपरेशन, हमारी राइट? हमारी इनपुट हमारी मेमोरी पे अफेक्ट नहीं कर रही, इस वजह से वो ओ ऑफ वन है स्पेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी ये कि आपकी जो टोटल, लेट्स से अगर आपके पास आप ए के ऊपर आपने आई चेक किया, ये जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन का कोई ओवरऑल जो आपके पास इनपुट साइज है उसके ऊपर, उसकी मेमोरी के ऊपर असर नहीं ना हो रहा, तो इसका क्या होगा आपके पास? वो कांस्टेंट रहेगा फिर। एग्जैक्टली ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी, अनलेस एंड जी अनटिल इसका इम्पैक्ट जो है वो शुरू हो जाए आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर पड़ना। जी, पूरी मेमोरी पे, जी जी। ठीक है, अच्छा सर उमर आपका हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, जरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब हम ये आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये आई प्लस प्लस जो हमने इंट इनिशियलाइज किया हुआ आई इक्वल्स टू 0, ये उसी में रिप्लेस कर रहा है या अलग से मेमोरी उसकी बना रहा है? नहीं नहीं, इसी में रिप्लेस कर रहा है, वो अपडेट होता जा रहा अच्छा, यानी कि वो एक ही स्पेस जो एलोकेट उसको हुई है वेरिएबल को, वो उसी को अपडेट करता जा रहा है। है। एग्जैक्टली उसको ही तो अपडेट, इसका ये बेसिकली ये आई होता क्या है यहाँ पे फॉर लूप के मामले में, हम इसको क्या कहते हैं? ये वेरिएबल। वैसे तो इसको आइट्रेटर होता वेरिएबल है, ही कहेंगे। यस, आइट्रेटर। ये आइट्रेटर, एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब आप आइट्रेट कर रहे हैं पूरे की पूरी हाँ। एरे के ऊपर, जब आप आइट्रेट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ट्रिवर्स हो रहा होता है, यानी आप बारी बारी क्या कर रहे हैं, जैसी आई जो है वो जीरो है, जीरो का मतलब क्या है? इंडेक्स। तो आइट्रेट किसके ऊपर करता है ये? इंडेक्स के एरे के ऊपर। ऊपर। जी, इंडेक्स। एग्जैक्टली इंडेक्स, एरे की इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो अब देखें वो इंडेक्स जो है जैसे जैसे वो अपडेट हो रहा है तो ये आइट्रेटर जो है अपडेट होता जा रहा है। तो जब वो अपडेट हो रहा है तो आपका जो नीचे वाला जो प्रोग्राम है वो उसके साथ साथ रन करता जाएगा, वो चेक करता जाएगा कंडीशन को। ठीक है, तो आई प्लस प्लस अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से है, सी में भी ऐसे ही होता है, प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, और पाइथन के अंदर आप देखेंगे कि पाइथन में हम इस तरह नहीं लिखते, पाइथन में इट इज़ वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा आसान होता है उसको समझना। ठीक है, रेंज करके यू कम इन और उसके बाद उसको आइट्रेट इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, लाइक आई प्लस इक्वल्स वन, कुछ इस तरह मैं से। सर एक छोटी सी क्लियर करना चाहूंगा, ये जावास्क्रिप्ट नहीं, ये सी सी या सी प्लस प्लस है ये। अच्छा अच्छा, ये सी है। जी, सर ये सी सी प्लस या ये प्लस का सी मेरे प्लस ख्याल में प्लस। सिंटैक्स है वैसे। मैं बहरहाल मुझे वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तौसीफ भाई थोड़ा सा टाइम दीजिएगा काइंडली। इसमें ये है कि जो ये पूरा आपका जो भी ये प्रोग्राम जो भी कोड है, इसमें सिर्फ जो स्पेस इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक जो आइट्रेटर है उसकी हद तक इन्वॉल्व है। देखें स्पेस क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया स्पेस ना, जब आप फर्स्ट टाइम आप कोई प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम उठाते हैं, आपके पास हर प्रोग्राम में एक इनपुट होती है, जी जी। राइट? एक इनपुट आप जो जिससे आप उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं। इन दिस केस लेट से आपके पास एक इनपुट थी एरे, उसमें जी इंटीजर्स हैं, उसकी टाइप क्या है? इंट, राइट? अब इस इसकी ना एक प्री डिफाइंड स्पेस होती है जो आपके पास, जिसके ऊपर आप कोड रन करते हैं। ठीक है, आपने हम्म, देखना ये है कि क्या मेरा जो प्रोग्राम है, क्या वो मुझसे, मैं जो एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, क्या मुझे उसमें कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत तो नहीं पड़ी? देखें जैसे इस कोड में, पूरे कोड में अगर हम देखें, क्या इसमें कहीं पे भी मैंने कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर यूज किया हो? नहीं, वो तो सिर्फ वही है जो शुरू में इनिशिएट आपने किया। एग्जैक्टली तो इसका मतलब हम एरे के अंदर ही रहते हुए बारी बारी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिवर्स करते जा रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। तो जो लीनियर सर्च है, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइक एक लाइन के अंदर, लीनियर अगर आप नॉर्मली मैथ की लैंग्वेज में देखें, दैट इज अ हम्म। स्ट्रेट लाइन, राइट? तो एरे जो होती है स्ट्रेट लाइन में, आप बारी बारी उसका क्या करें, बारी बारी हर एक एलिमेंट को चेक करते जा रहे हैं और उसमें रह के देखें, जैसे ये अगर लेट से आप ना nth वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, यानी लास्ट आइट्रेशन पे आपके पास एरे था एक, आप कहते हैं जी मेरे पास एक एरे था, और उसका जो एंड वाला है ना, यानी मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी हैं
ठीक है, और एंड पे ना मेरे पास यहाँ पे लेट से 7 है। मैं इस तरह करता हूँ। जी। अच्छा, अब ये जो 7 है ना, ये जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, क्या इसके बाद ये मजीद चलेगी अरे, यानी जब नहीं। हमारे ये जो लूप है क्या उसके बाद चलेगा? नो नहीं सर। चल रहा। एग्जैक्टली वो क्या करेगा, वो लूप से बाहर आके देख लेगा फिर जो नेक्स्ट लाइन होगी। तो अच्छा इसका सर, मतलब ये मुझे हुआ लगता कि, है जी जी बताइए। मुझे लगता है कि अगर हम फॉर लूप के अंदर वेरिएबल एक इनिशियलाइज करवाएंगे तो उसकी मेमोरी ओ ऑफ एन हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि वो हम वेरी केसेस देखते जी जी, हैं। हाँ, मैं वेरिएबल आपको भी बताता हूँ, अभी मैं बस मेमोरी केसेस है। जी जी जरूर। ठीक है, हम जाते हैं, हम उसी तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बस मैं क्लियर कर रहा था, देखें जैसे ही ये आपका फॉर लूप एंड हुआ, इन लीनियर सर्च केस बिल्कुल अभी नॉर्मल है, आपके पास एक सिर्फ ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उस केस में देखें अभी आपने एरे के अंदर कुछ ऐड नहीं किया। आप जैसे ही वो एंड होगा तो आपके पास जो मेमोरी है वो उसकी कांस्टेंट ही रहती है, मेमोरी आपकी चेंज उसमें अभी तक नहीं हुई। ठीक है, बाकी हम केसेस देखते हैं अभी मजीद। ओके, सो ये आइडिया हो गया बेसिकली कांस्टेंट स्पेस आ कैसे रही है यहाँ पे। स्पेस इज अ लिटिल बिट मोर आई वुड से चैलेंजिंग कंपेयर टू टाइम समझना। उसकी वजह ये है कि टाइम में तो आप देख लेते हैं कि आपके पास कितने लूप्स लगे हुए हैं, फिर उसमें आप देख लेते हैं कितने आप आउटपुट्स देखते हैं। स्पेस के अंदर ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, आपको ये भी चेक करनी पड़ती हैं, यानी आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये भी आप देखते हैं कि इसकी अपनी स्पेस कितनी होती है। ठीक है, इसकी अपनी कितनी होती है, फिर इसकी कितनी होती है। तो सर बेसिकली ये जब आप ओवरऑल देखते हैं ना, जी जी बताइए। ये जो रिटर्न -1 है, इसको थोड़ा दोबारा बता दें कि ये जो -1 है ये भी, यानी कि मुझे इतना आइडिया नहीं है सी सी प्लस का, लेकिन ये है कि -1 ये भी कुछ स्पेस लेगा इसके अंदर। हाँ, ये स्पेस लेगा लेकिन कांस्टेंट लेगा ना, यानी इसमें ठीक है। आपके पास क्या होगी स्पेस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी -1 है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, वैसे ही कांस्टेंट है। सॉरी। ठीक है। तो उसकी तो वैसे ही आपके पास कांस्टेंट ही आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज अ लोन एक ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, अकेला एक ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, वो फॉर लूप से भी बाहर है, तो उसकी तो आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए कि ये तो इसकी तो स्पेस वैसे ही कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो ये क्लियर है। अभी इसको मजीद हम देखते हैं दूसरे सिनेरियोज में कि स्पेस जो है वो और किस तरह आ सकती है हमारे पास। अच्छा, अब इस केस में देखें, ये आपके पास है बाइनरी सर्च। डोंट वरी अबाउट बाइनरी सर्च, ये होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको कोड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखें, ये भी छोड़ें लो हाई क्या है, वट एवर इट इज, हम इसको बाद में देखेंगे जब हम बाइनरी सर्च का कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, बस ये देखें अभी इस टाइम आपके पास ना, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने एक वेरिएबल ये इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल ये इनिशियलाइज कर लिया, क्या इसकी स्पेस में कोई इंक्रीज आ रहा है जो इनिशियलाइज आपने किए हैं? सर स्पेस तो ये लेगा ना आई थिंक नहीं सर, वेरिएबल जब बनेगा तो। बिल्कुल स्पेस लेंगे, ये स्पेस सिंगल रे लेंगे होगी। जरूर। हाँ, स्पेस लेते जरूर हैं, लेकिन हर लाइन की अपनी एक स्पेस होती है, लेकिन स्पेस कितनी होगी यहाँ पे? कांस्टेंट कांस्टेंट। होगी। एग्जैक्टली, कांस्टेंट। क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, वी हैव जस्ट इनिशियलाइज फ्यू वेरिएबल्स। और इसी केस में आपको याद होगा टाइम भी इनका क्या होगा, वो अगर भी आपको याद हो। टाइम भी कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि तो ये साथ साथ इनपुट ये पे नहीं भी डिपेंड करते। इसको भी, हाँ ठीक है, तो स्पेस जो है वो भी कांस्टेंट होगी, साथ साथ टाइम को भी अपने ना जेन में रखिएगा, बैकग्राउंड में देखिएगा। अच्छा, अब आपने एक वाइल लूप यूज किया। ठीक है, आप फिर से एक कंडीशन लगा रहे हैं, आपने देखा जी क्या लो जो है वो लेसर और इक्वल टू हाई है, यानी उससे कम है या उसके बराबर हो सकता है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर ना, अच्छा ये भी आपको बताता हूँ, वाइल की ना नॉर्मली जब हम बात करते हैं, यानी स्पेस की बात करते हैं, जो वाइल लूप होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको अगर आप मेरा ख्याल है सर्च भी करेंगे, जो मुझे याद है, इसकी अपनी जो स्पेस होती है ना वो तकरीबन कुछ नहीं, इसका टाइम होता है, यस, इसका जो टाइम होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, n/2। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर मैंने इसको याद लास्ट टाइम चेक किया था तो इसकी जो वाइल की अपनी एक होती है, जो टाइम होती है वो कुछ इस तरह से होता है, n/2। ठीक है, इसको आप अलग से ना इसको जीपीटी भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक और, अब ये वो वाला आ गया है सर, तौसीफ आपने क्वेश्चन किया था ना कि अगर हम एक और वेरिएबल जो है वो इधर ले लेते हैं जी सर, इसके मैंने अंदर। किया था जी जी। हाँ, अच्छा अब इस केस में देखिएगा, जो बाइनरी सर्च होती है ना, बाइनरी में हो क्या रहा होता है,
इसका ये भी आपको समझाता हूँ, ये लॉग एन कैसे आ रहा है यहाँ पे। देखें, अच्छा पहले टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक ना वेरिएबल इनिशियलाइज किए यहाँ पे, और उसको आपने बेसिकली उसमें आप फाइंड क्या कर रहे हैं, आप एक मिड पॉइंट फाइंड अरे कर रहे हैं। हाँ, आप एक मिड मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एरे के अंदर ही। सही है, तो दैट इज योर एरे। अभी इसके अंदर आप एक मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, कब तक? जब तक आपका जो लो है वो स्मॉलर और इक्वल टू हाई है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड की कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एनीवन? अच्छा, लीनियर। और कोई बताना चाहे? सर ये एन बाई टू। कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट क्यों हो गया, अगर कांस्टेंट है तो? सर आई थिंक क्योंकि हम एक लीनियर वेरिएबल यूज कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं जो प्रीवियस दो वेरिएबल्स हैं उनके बेस पे। सर ठीक इसकी है, मेमोरी लॉग एन होनी चाहिए। मिड सर, ये लीनियर। इसकी मेमोरी लॉग एन होनी चाहिए। सर ये ये तो एन नहीं होनी चाहिए, या एन बाई टू? हाँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, कैसे आ रही है अगर एन बाय टू है? सर ये हाफ टाइम चलेगी लूप लेंथ अच्छा, के। हाँ। अच्छा, ये भी ना आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसका बताता हूँ, ये बाइनरी होती क्या है। ये इसलिए आपको शायद वो हो रहा है। बाइनरी सर्च पता है क्या करता है, इसमें एक नॉर्मल सा होता है कि आप हमेशा एक मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, और फिर ना आप देखते हैं कि बेसिकली आपका जो रिक्वायर्ड, जो आपका आंसर है, जो आपको रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन वॉट एवर प्रॉब्लम इट इज, क्या वो मिड से पीछे है या उससे आगे है? अगर तो वो मिड से आगे आ जाता है, अच्छा आगे इफ भी देख लें। अब वो कहते हैं जी एरे मिड, यानी जो मिड में आपके पास यहाँ पे जो भी आ रहा था ना, तो उसमें हमने उसको एज ए इंडेक्स पास कर दिया बेसिकली, एरे का वो इंडेक्स हो गया। अच्छा, अब देखें क्या उस वो इंडेक्स एक्स के बराबर है? अगर है तो भाई उस मिड को रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन हम चेक करें, क्या एरे का वो ये जो आपके पास था, जो आपने यहाँ पे इंडेक्स स्टोर किया है यहाँ पे, अब बताएं क्या क्या वो उसे लेसर है, एक्स से लेसर है? अगर लेसर है तो अब क्या करते हैं, लो को कहाँ प्लेस करते हैं, मिड से एक एक आगे उसे, जो भी आपका मिड था आप उसे एक आगे आ गए, तो लो पहले कहाँ पे था अगर आप और करें? जीरो, एग्जैक्टली। तो स्टार्ट उसने पूरे की पूरी हाफ जो आपके पास थी ना, जो एरे थी, उसने वो निग्लेक्ट कर दी, और वो कहाँ पे आ गए, मिड से एक आगे आ गए, यानी उसने दरमियान में कुछ फ्रैक्शन ऑफ, यानी एक एरे है ना आपके पास, अगर आप कहते हैं ये आपके पास एरे है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक एरे है, ठीक है, आसानी के लिए हम इसको और कर लेते हैं, और अभी मैं इसके एग्जैक्ट उस पर नहीं जाऊंगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, बाइनरी सर्च क्या होता है, उसको कैसे हम करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी बाइनरी सर्च में ना होता क्या है, ताकि हमें समझ आ जाए टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन कैसे आती है। अच्छा, अब देखिए, जब आपने ना, आपके पास लेट से ये मिड था जब आपने फाइंड किया, ये आपके पास था मिड, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स है ना, ये वाली ये नहीं चली, दूसरी कंडीशन पे वो क्या देख रहा है, वो कह रहे हैं जी कि अब अगर इसे कम है तो क्या करे, जो लो है विट कुछ भी एनीवेयर, यहाँ पे हो सकता है लो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, तो लो जो है वो मिड से एक आगे आ जाए, यानी लो यहाँ पे आ गया, उसने मिड से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे निग्लेक्ट कर दिए उसने। जब इस तरह का केस होता है ना, इसको कहते हैं बेसिकली बाइनरी सर्च होती है। और ये जो बाइनरी सर्च होती है, देखिए उसने उसने पूरी की पूरी एरे पे ट्रेवर्स नहीं किया, इस केस में उसने क्या किया, उसने निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो निग्लेक्ट किए हैं ना, ये जो उसने निग्लेक्ट कर दिए, इसका मतलब वो एक फ्रैक्शन के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है, बजाय कि वो पूरी एरे के ऊपर ट्रेवर्स करे, उसने उसने जो टाइम है वो बचाने के लिए उसने फ्रैक्शन के ऊपर ट्रेवर्स किया। तो ये जो फ्रैक्शन होती है ना, ये जब हम कहते हैं कि जी कुछ हो जाए और कुछ ना हो, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होता, इन मैथमेटिकल टर्म्स उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना, वो आपके पास ये होती है, लॉग की सूरत के अंदर आ जाती है, दैट इज नॉट अ होल नंबर।
ठीक है, तो ये लॉग क्या करती है, ये लॉग बेसिकली अगर आपको ग्राफ हम देखते हैं, मेरे पास वहाँ पे स्टार्ट में स्लाइड के किसी के पास ग्राफ पड़ा हुआ है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस की है, अगर वो चैट में शेयर कर रहे हैं मैं उसको दिखाता हूँ आपको। किसी के पास नहीं है वो वाला जो ग्राफ है, हाँ ये वाला एग्जैक्टली, थैंक यू। इसको हम देखते हैं, इस पे ना मैं आपको दिखाऊंगा लॉग जो है वो काम कैसे कर रहा होता है। अच्छा, तो इसको भी ना इरेज कर लेता हूँ। ये ग्राफ विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, ये जो लॉग होता है ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इसका बताया हुआ लॉग एन यहाँ पे दी हुई है कहीं इन्होंने इस जगह पे। एक ग्राफ और था जिसमें उन्होंने ना लॉग की ना ये ऑपरेशंस हैं, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ और लॉग एन यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा अब ये लॉग इन यहाँ पे ना इस सूरत में इन्होंने कुछ इस तरह का दिखाया हुआ है कि जो नीचे आ रहा है यहाँ पर एक जो ग्राफ है ना उसमें उन्होंने थोड़ा ज्यादा दिखाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे स्टार्ट में एक ग्राफ था शायद, ये वाला, यस यस यस, ये देखें। अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये जो लॉग है ना इसकी देखिए वो पैटर्न कैसा है, यानी आपका प्रोग्राम किस तरह से रन कर रहा होता है। आप जब टाइम की बात कर रहे हैं ना तो देखिए उसका टाइम किस तरह से कंज्यूम हो रहा है। जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपका रन होना शुरू हुआ ना तो उसका टाइम बहुत, यानी बहुत ज़्यादा वो ऑपरेशंस जो होते हैं ना उससे आपका टाइम जो है वो एकदम से ज़्यादा होता है, यानी उस अच्छा स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद वो स्लो हो जाता है। अगर आप उसका ग्राफ देखें वो डिक्रीजिंग कर्व के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ये जो होता है लीनियर, अगर आप देखें ये लीनियर होता है। ठीक है, तो ये जो लीनियर है विच इज़ द आइडियल टाइम किसी भी प्रोग्राम का, ये जो लीनियर होता है ना इससे कंपैरेटिवली उसको देखें, स्टार्ट उसका थोड़ा सा बेहतर था लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो एक डिक्रीजिंग कर्व के अंदर जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका एक पैटर्न होता है कि किस तरह से आपका जो एल्गो है वो काम करता है इन बाइनरी सर्च, नॉर्मली बाइनरी के अंदर जो लॉग इन यूज हो रहा होता है। ओके ठीक है, तो ये क्लियर है बेसिकली लॉग एन, आप उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे कि आपका प्रोग्राम जो किस तरह से रन कर रहा होगा इस टाइम, टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखें ना ये वाला जो आपके पास ये होता है आइडियल, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट। अगर आप ओवरऑल बात करें ना अपने किसी भी प्रोग्राम का, अगर इसके आसपास टाइम आ रहा है ना या एग्जैक्टली यही टाइम आ रहा है, दैट इज बिग ऑफ एन, तो यू कैन बी वेरी अश्योर्ड कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक एफिशिएंट कोड है। ठीक है, उसके टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। ओके, और अगर कांस्टेंट हो, यू ऑलरेडी नो कि आपका इनपुट जितना मर्जी बढ़ता जाए, आपके अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं ना बढ़े तो उससे क्या होगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सर ये ये एक एक, पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी जी जरूर करें। सर यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत से पूछ रहे थे कि हमारे पास जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर हम जो फॉर लूप्स या कोई भी लूप लगा रहे हैं उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कांस्टेंट क्यों है। उसकी तो बिग अच्छा, ओ ऑफ एन होनी चाहिए क्योंकि वो भी तो कोई स्पेस ले रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक आंसर है कि आपके जो भी वेरिएबल्स होते हैं और जितनी भी आप लूप डिक्लेयर करेंगे, जितनी भी कर लें आप, उन सबकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। बट वो कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि देखिए जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना तो उस प्रोग्राम में हमने एक इंटीजर कोई भी डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर था, ठीक है। अब हमें पता है कि वो हमेशा एक फिक्स मेमोरी लेगा जो कि अगर इंटीजर है तो वो 4 बाइट भी ले सकता है, अगर कोई सिस्टम आपका चेंज है 2 बाइट्स भी ले सकता है। आपके पास स्पेस जो है वो हमेशा उसकी कांस्टेंट रहेगी। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी उसने 4 बाइट ही लेनी है, हमें पता है। आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, हमें पता है कि उसने 8 बाइट्स ही लेने हैं। आपने अगर 10 भी डिक्लेयर किए हैं तो हमें उसका फिक्स साइज पता है कि वो 40 बाइट ही लेगा।
उसके कंपैरिजन में इनपुट साइज हमेशा चेंज होता रहता है। आपका एक ही प्रोग्राम जो आपको लीड कोड पे एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें एक एग्जांपल वो आपको देते हैं जिसमें 4 आपको एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं उस एरे के अंदर। एक सेकंड एग्जांपल होगी, उसमें 100 भी एरे के एलिमेंट्स हो सकते हैं। एरे के अंदर जो इंटीजर्स डाले हुए हैं वो हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं जो आपको एग्जाम्पल्स में दिया गया। तो आपकी जो इनपुट साइज है वो वेरी कर रहा होता है, लेकिन जो आप प्रोग्राम लिखते वक्त जो आप अपना वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो वो एक फिक्स साइज के अंदर कर रहे हो। और जब भी हमें पता हो अपने प्रोग्राम के अंदर कि कोई भी चीज एक फिक्स स्पेस लेने जा रही है जिसको हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लूप डिक्लेयर करते हैं, लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम। ये कोई इनहेरेंटली हमारे पास एडिशनल स्पेस जो है वो रिक्वायर नहीं कर रहा होता एज कम्पेयर टू इनपुट स्पेस। जो उसको स्पेस चाहिए होती है वो उतनी ही होती है जिसमें वो ट्रैक कर लेगा अपने जो लूप में काउंटर यूज हो रहा है और जो कंडीशंस यूज हो रही हैं, वो बहुत ही मिनिमल सी स्पेस लेती है हमारी लूप, बहुत ही जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और आइटरेटिव प्रोसेस करते हुए वो आपको आपके आंसर तक पहुंचा देगा। तो क्योंकि हमें पहले से पता है कि लूप भी हमारे पास एक फिक्स स्पेस ले रही है, वेरिएबल्स भी फिक्स स्पेस ले रही हैं, उसके कंपैरिजन में जो आपके पास इनपुट आ रही है वो फिक्स स्पेस में नहीं है, उसकी स्पेस बहुत ज्यादा होगी। कभी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कभी बहुत कम भी हो सकती है। इस वजह से हम हमेशा ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आपके पास आप जितने भी वेरिएबल्स, चाहे आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो अपने प्रोग्राम के अंदर, चाहे आप 3-4 लूप्स लगा रहे हो, उन लूप्स की स्पेस कांस्टेंट होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कहेंगे कि इनकी कांस्टेंट है। बट जो आपकी इनपुट के हिसाब से अगर आप कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, उस एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उस एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की हम काउंट कर रहे होंगे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर? अच्छा मिस, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। आपने बहुत अच्छी क्लियरनेस दी है। अच्छा सपोज कीजिए आपके पास थाउजेंड्स एलिमेंट की एक एरे है और एक लूप उसके हम्म ऊपर चल रहा है, और उस लूप के अंदर हम्म हर बार एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। हम्म आपकी तो आपका लूप हर बार वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो रहा होगा। आप जब लूप लिखते हो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आपने उसको एक बार इनिशियलाइज किया है, उसके बाद वो जस्ट अपडेट हो रहा होता है। आप ऐसे समझिए रैम के अंदर एक खाना बन जाएगा, सिर्फ एक ही खाना बनेगा जिसके अंदर जाके आई की वैल्यू सबसे पहले 0 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वो उस खाने ने लिए जस्ट 4 बाइट्स। उसके बाद जब सेकंड आइट्रेशन आएगी तो उसी खाने के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1। और उसके बाद जब थर्ड आइट्रेशन आएगी, लाइक आपके 1000 एलिमेंट्स थे ना, तो 1000 एलिमेंट्स तक पहुंचते पहुंचते उसी खाने के अंदर अपडेशन हो रही है, आप एक्स्ट्रा मेमोरी ले ही नहीं रहे, आप एक कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक होगा, क्लियर हो गया। ओके, ओके। आई आई होप कि काफी उनको क्लियर होगा कि स्पेस होती क्या है बेसिकली, आप स्पेस को कैसे कर रहे होते हैं। और जैसे मैम ने बताया, आप जितने मर्जी वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो अच्छा, एक जो वेरिएबल होता है ये कितनी, एक हमने याद है आपको, हमने एक स्लाइड देखी थी एरेस के अंदर, कि जब आप एरेस के अंदर देखते हैं एक एलिमेंट स्टोर होता है, उसकी एक मेमोरी होती है, एक मेमोरी ब्लॉक होता है, अगर किसी को याद हो। यानी वो एक जो एलिमेंट है वो एक इंडेक्स बेसिकली एक ही मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी को याद हो। यस सर। तो वो जो बेसिक, अब देखें जब आप उसको इनिशियलाइज करते हैं ना, तो ये आपके पास अगर जीरो है, अगर आप उसको जीरो से शुरू कर रहे हैं इंडेक्स से, तो वो एक मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपकी जो स्पेस है वो क्या रहेगी यहाँ पे, इट्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप जितनी मर्जी वेरिएबल्स, जी जी मैम आप ऐड करना चाहती हैं। जी सर। सर एक्चुअली मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि हमारे पास जो वाइल लूप होती है ना, हम पहले से इसको नहीं अपने जहन में रख सकते कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी किसी भी लूप की। एक्चुअली हम वाइल लूप के अंदर कर क्या रहे हैं उसकी बेसिस पे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर वाइल के अंदर जो भी काम हो रहा है, जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन बनी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ 1 बनी। बट अगर कोई और प्रोग्राम होगा उसके अंदर बिग ओ एन भी बन सकती है, फिर कोई और प्रोग्राम हो सकता है उसके अंदर बिग ओ 1 बन सकती है। तो इस तरह करके ये वाइल लूप की हम पहले से जैसे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, कि हम पहले से डिसाइड नहीं कर हाँ सकते कि अच्छा, आपके पास उसमें इसमें पता क्या है क्या, मैं capacity इवन एक्चुअली मैंने बड़ी देर पहले चेक किया था, और मैंने सिर्फ वही इसी चीज़ में, आप लोग कंफर्म कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वाइल की
एक वैसे ही ना इस लूप की, बिकॉज अगर आप इसको एंड ना करें कहीं पे तो ये इन्फिनिटी तक भी चलता है, ये जो लूप है। ठीक है। तो जी उसका बिल्कुल। ना इसका अगर आप इसको चेक करें गूगल पे कहीं पे तो शायद आपको शायद मैं गलत हूँ, लेकिन यू कैन जस्ट करेक्ट मी अगर उस तरह है। तो इसकी जो डिफॉल्ट होती है ना वो कुछ इस तरह से आ रही होती है O(n/2), एंड देन इट डिपेंड्स कि आपके पास जो उसका कोड है वो किस तरह से रन हो रहा है। तो जब आप सम कर रहे होते हैं फिर आप देखते हैं कि आपके पास ओवरऑल जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ रही होती है उसकी। ओके, तो सर एक्चुअली ये आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने जहाँ सर जहाँ तक मैंने इसको चेक किया था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देती हूँ। जी जी। यहाँ पे जो हमारे पास जो बिग ऑफ लाइक n/2 जो आ रही होती है ना, वो ज्यादातर उन केसेस के अंदर आ रही होती है जहाँ पे हमने एक दो लगाई है, फॉर एग्जांपल लूप्स। एक आउटर लूप लगाई, एक इनर लूप लगाई। आउटर लूप हमारे पास n एलिमेंट्स तक चल रही थी, और जो इनर लूप है ना वो हमारे पास आई लाइक ith एलिमेंट तक चल रही थी। लाइक जब फर्स्ट लूप चलेगी, जब हमारे पास फर्स्ट आइटेशन होगी तो हम्म। आपकी जो इनर लूप होगी वो 1 टाइम चलेगी। जब सेकंड आइटेशन होगी तो इनर लूप 2 टाइम्स चलेगी। जब थर्ड आइटेशन होगी तो इनर लूप 3 टाइम्स चलेगी। तो इस तरह ना टोटल जो कम्प्लेक्सिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है n+1/2, जिसको हम फिर आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करते हैं तो वो n/2 करके उसको सिंपली फिर बिग ऑफ n में ही हम ले जाते हैं, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हमारी जो हाँ कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो फिर वो बिग बिल्कुल ठीक। ऑफ n में ही हो जाती है। हाँ आई थिंक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप सही बता रहे हैं। शायद इसी तरह से ना उसका जो एक एस्टिमेट होता है वो वाइल का कुछ इस तरह से आ रहा होता है, एंड रेस्ट डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्राम है उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसमें लाइन बाय लाइन किस तरह से कौन से कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किए हैं या वट एवर इट इज। ठीक है। तो ओवरऑल आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च है उसकी लॉग ऑफ एन कैसे होती है। और कुछ मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी स्पेस कैसे हो रही होती है आपकी कंज्यूम किसी भी कोड के अंदर। ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये एक आपके पास आ गई बबल सॉर्ट। जस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट इसको जरा निग्लेक्ट कीजिए। किसी को याद है हमने एक कोड कल देखा था वो कुछ ऐसे ही मिलता मिलता चल रहा था, जिसमें फॉर लूप लगे हुए थे दो, एक फॉर आउटर था और एक इनर था, अगर किसी को याद हो। यस हाँ सर, जी यस सर। सर, किया था कल। कलर सर। जब इस तरह का, हाँ जब इस तरह का केस आता है आपके पास जिसमें आई भी ट्रिवर्स हो रहा होता है, ठीक है, और जे भी ट्रिवर्स कर रहा होता है, तो इस केस में आप देखते हैं कि आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही होती थी। n²। हाँ एग्जैक्टली दैट वाज क्वाड्रेटिक विच वाज बिग ऑफ n²। ठीक है। तो ये तो आपको फॉरन से, लेकिन इसमें भी ना एक आपके पास एक्सेप्शन होती है, हम वो लीड कोड के किसी प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे कि जब आप एक्सक्यूज मी सर। आइट्रेट करते हैं बाय वाले लूप। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। सर सॉरी, यस मैंने मैम। लेट ज्वाइन। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा नेट कनेक्शन मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। तो सर ये सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का दिख रहा है या जावा इस तरह का है? बिल्कुल मैम, ये कुछ मैम पाइथन आई से थिंक हट गए? सी का है या C++ है। C++ का है, जैसे सब कह रहे हैं। ओके ओके। अच्छा, अच्छा पाइथन के अलावा ना, पाइथन के अलावा अगर आप लैंग्वेजेस देखें जावा, सी या इवन जावा स्क्रिप्ट, उनके सिंटेक्स जी फिर भी सर। बहुत सिमिलर हैं। बहुत सिमिलर सिंटेक्स हैं, आपको जी वो जी इजी सर हो जी। जाता है। अगर आपको एक भी आता है तो आप बाकी समझ आते हैं। पाइथन में तो भी, पाइथन सबसे इजी है। अगर आप उसको थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू करेंगे तो पाइथन विल गेट जी। इजियर। उसकी वजह है कि वो थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू। That's why I'm asking why, so why we are watching it? हम पाइथन क्यों, पाइथन से हट गए सर हम? ये नहीं देखिए, पाइथन पता पे है क्यों? क्या, मैं आपको बताता हूँ जो प्रोग्रामर होता है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको कभी भी जी ये नहीं जी। होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज में काम कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ओके। है कि देखिए, जब भी आपने कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं ना, किसी कोई भी जी डेटा स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं किस लैंग्वेज के अंदर सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट काम, वो जो उसका अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर का जो भी उसका पैटर्न है, जिस तरह से उसकी लॉजिक काम करती है, वो लॉजिक उसकी कभी चेंज नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज में। इसीलिए हम कहते हैं कि आप चाहें तो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पसंद है, यू कैन कोड इन जावास्क्रिप्ट। इवन लीड कोड भी आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आप सी में करना चाहते हैं, जावा में करना चाहते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती प्रोग्रामर के लिए। जी सर, यू मस्ट बी ओके। एब्सोल्युटली यू मस्ट बी एब्सोल्युटली राइट सर, बट मुझे लॉजिक भी समझ में आ जाती है, क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी, बट कोडिंग जब मैं करने बैठती हूँ तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं थोड़ा अभी, अब अगर मैं सीख भी रही हूँ आपसे, तो मैं ख्याल रखती हूँ कि पाइथन का सिंटेक्स सामने हो तो उसमें हमें आसानी जल्दी, क्योंकि जाहिर है एज अ बिगिनर अगर हम अभी हाँ से ही तो मुश्किल चीजों को देखने लग जाएंगे तो नहीं नहीं, फिर देखिए पता है, मुश्किल होगी। मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखिए, मैंने इसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मुझे बताएं कि बबल सॉर्ट जो है ये कैसे हो रहा है, ये n-1 क्या है। किसी को अगर मैंने अभी यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स के हवाले से कोई ऐसे, ये i++ क्या है, मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं किया। मेरा जो ओके कॉन्सेप्ट ओके। जो था ना, वो सिर्फ ये था कि मुझे बताएं क्या किसी को याद है कि किसी ने 2 फॉर लूप्स पे काम किया था कल, क्योंकि ये तो जी सेम जी, रहते हैं, सही सही। राइट। जी तो जी, अगर आपको सही याद हो सही। तो जब 2 आपके पास लूप्स हों जिसमें 2 आपके पास आइट्रेशंस चल रही हों, ठीक है, हम्म। हर एक वैल्यू के ऊपर बाकी जो वैल्यूज हैं पूरी की पूरी एरे को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, उसमें आप जी। परफॉर्म कर रहे हो कोई ऑपरेशन, तो उस केस में आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ रही होती थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ठीक है। ऑफेंस वेरी, यस सर। अच्छा, अब देखिए इसकी स्पेस कैसे कांस्टेंट है, तो एनालाइज करना चाहेगा। चलिए ये फॉर लूप है, जी सर। हम फॉर से अंदर है, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे भी एक इनिशियलाइज हुआ वेरिएबल जिसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर सिर्फ हम इस वेरिएबल को देखें जो आप इनिशियलाइज करें तो आपके पास वो कांस्टेंट है, ठीक ये है। ऐसे कांस्टेंट ही जे मेमोरी में, आपके पास है, वो भी कांस्टेंट आपके पास मेमोरी। कांस्टेंट है, जी। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, जी अब सर। देखिए एक कंडीशन दोबारा नीचे आ रही है, कह रहे हैं कि अरे, यानी जे, अरे जे ऑफ, तो अगर वो ग्रेटर है अरे J+1 से, तो एक और जो आपके पास ये जो होता है ना, स्वैप होता है बेसिकली, जो आपने कोई चीज स्वैप करनी हो, सॉर्ट करने के बेसिकली मामले में आता है, ठीक है। हम्म। टेम्प, वी विल स्टडी के टेम्प हम यूज करते हैं नॉर्मली स्वैप के अंदर। हम क्या करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें जो एरे जे जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसको स्टोर करवा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस जो एरे जे होती है उसके अंदर वो बड़े वाला नेक्स्ट जो डाल एरे देते होती है, हैं। जी। कंपेयर, हाँ उसे जी। कंपेयर कर रहे होते हैं, उसमें वो ऐड कर देते हैं, एंड देन द सेम वे उसके अंदर हम दोबारा जो टेम्प के अंदर हमने स्टोर की होती थी उसको वहाँ पे चेंज स्टोर करो। तो इस तरह से आपके पास जो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो स्वैप स्वैप हो जाती हैं, ठीक है। तो जी अब सर, जी देखिए, थैंक यू। अब अगर लाइन बाय लाइन देखिए, मुझे बताएगा इस लाइन की टाइम, इस लाइन की स्पेस कितनी है, टेम्प इज जी इक्वल सर। टू एरे सर ये कांस्टेंट है सर। सर सर ये कांस्टेंट। एग्जिस्टिंग कांस्टेंट, एरे की मेमोरी को ही और पॉइंट आप कर इसको, इंडेक्स के जरिए, इस वजह से कांस्टेंट गया, न्यू मेमोरी नहीं बनाई उसने। ठीक है। और जो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जो बाकी दोनों हैं वो भी ऐसे ही हो रहा है, सेम ठीक मेमोरी है, पे खेल रहे हैं जी। उसी मेमोरी पे सर जो बिल्कुल। एग्जाम यहाँ पे बनाई है ना, ये जी मैम। हम मेमोरी ले रहा है जाके हमारे जो भी सर्वर है, या फिर आपके पास आपकी आईडी है तो आपकी रैम के अंदर जाके टेम्प एक मेमोरी लेगा। वो टेम्प क्योंकि एक हमने इंटीजर टाइप की बनाई है तो वो हमारे पास ले रहा होगा मेमोरी। बट हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? कांस्टेंट से मुराद ये होता है कि जब आपको पता हो पहले से कि आपके प्रोग्राम में जो जो भी आपने चीज बनाई है ना, वो एक कांस्टेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस लेगी, तो उसको आप कह देते हैं कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि कांस्टेंट, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल आप ले रहे हैं ये कांस्टेंट मेमोरी लेगा। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि जितने भी आप चाहे 50 भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर लो, आपको क्योंकि पहले से पता होगा कि ये इतनी मेमोरी लेने जा रहे हैं। आपको कोई इस तरह से नहीं है कि जैसे आपके पास इनपुट आ रही होती है लीड कोड के क्वेश्चन के बिल्कुल थ्रू, जिसके अंदर कितने भी क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, वो वाला केस नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है मैम, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। जी हमारी इनपुट हाँ अफेक्ट नहीं हाँ, कर रही हमारी मेमोरी पे। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। और अब एक ये चीज़ है बड़ी कि इंपॉर्टेंट है कि, जी जी मैम बताइए आप। अ, जी सर, मैं ये कह रही थी कि देखिए, अगर आपका इनपुट साइज पहले था 10, अब 20 पे चला गया, तो हर बार टेम्प के अंदर ARFJ में वो जो 20 वैल्यूज होंगी वो आपस में आके लाइक यहाँ पे वो 20 वैल्यूज बार बार आके टेम्प के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन टेम्प तो हमारे पास वही एक वेरिएबल है ना, जी आपकी उसने 4 इनपुट बाइट लिए हुए इनपुट हैं। भर दी। जी टेम्प ने तो 4 ही लिया होगा, तो आपको पता लग गया जी कि जी इसने जी। कांस्टेंट मेमोरी हुई है, इसलिए आप इसको हाँ जी। कांस्टेंट कह रहे हो। जी जी हाँ, जी। उसमें उसमें आपकी वैल्यू रीप्लेस हो रही है, यू नॉट एक्चुअली जी एडिंग। आप उसमें बिल्कुल बार बार बिल्कुल। ऐड नहीं कर रहे। यही मैं बताने लगा था कि बेसिकली जब आप कोई भी वेरिएबल करते हैं ना इनिशियलाइज, और आप उसको किसी
किसी भी मेमोरी ब्लॉक के ऊपर रखते हैं। देखें ये जो मैंने बताया ना कि जे, लेट्स से जे है यहाँ पे एरे जे, तो ये जे आपके पास इंडेक्स है किसी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट, एरे के जी अंदर। तो जी अब देखिए वो जो वैल्यू है वो किसी एक, उसने सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक को लिया हुआ है, दैट इज फिक्स, दैट इज फिक्स साइज, जी, राइट। ऐसे ही तो है। जब फिक्स साइज होगा आप उसको किसी भी वेरिएबल में ऐड करें तो एक ही वैल्यू आपके पास रहेगी, वही मेमोरी जो आपके पास वहां पे जा रही होगी, राइट। बिल्कुल। और फिर उसी मेमोरी के अंदर रहते हुए देखिए हम उसको स्वैप करें, दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बबल सॉर्ट कैसे काम करती है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट द आइडिया कि स्पेस कैसे कांस्टेंट है यहाँ पे, वो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टाइम और स्पेस कैसे काम कर रही होती है किसी भी कोड के अंदर। जी जी सर एक ओके क्वेश्चन है मेरा। सो जी जी। सर अगर मतलब हमने एक न्यू एरे बनाई है और उसमें कंडीशन की बेस पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर 50 वैल्यू हो सकती हैं और 100 भी हो सकती हैं, तो मतलब कि वो हम्म। फिर वो एरे वो कांस्टेंट साइज की नहीं होगी, अरे कंडीशन की बेस पे जो उसमें आप वैल्यू एरे, स्टोर करा रहे हैं। जी। अच्छा नहीं, जो आप एरे, फिर वो एंड टाइम होगी ना। हाँ वन एन टाइम होगी बिग ऑफ एन। उसकी वजह ये है कि अच्छा, ये भी लाइन बाय लाइन चेक करनी पड़ती है। यानी अगर आप देखें उसको, इसकी तो हो गई अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अलग से एरे एरे बना रहे हैं अलग से, तो इसका मतलब आप एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो उसकी जो है मेमोरी आपने सारी की सारी जो ओरिजिनल इनपुट से लेके आप वहां से वहां पे लेकर जा रहे हैं ना आउटपुट में, उसे रे के अंदर स्टोर करवाने के लिए, राइट। तो इस तरह क्या हो रहा है कि आपकी जो, आप पूरे की पूरी जो एरे है उसको चेक कर रहे हैं, उस पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, और फिर आप वो जो मेमोरी है जो ब्लॉक्स हैं उनको फिल कर रहे हैं, ठीक है, एक एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर में। तो जब एडिशनल एक डाटा स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, इन दैट केस आपकी जो मेमोरी है वो लीनियर हो जाएगी। शुक्रिया सर। ओके सो, ओके यस ओके, सर। यू वेलकम। तो हमारे पास टाइम पूरा हो गया। आज मेरा ख्याल था कि हम एक लीड कोड का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इट्स फाइन, हम इंशाल्लाह कल इसको क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह। यस सर इंशाल्लाह। ओके जी, सो टेक केयर एवरीवन। इसको रिवाइज जरूर कीजिए टाइम और स्पेस को, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यस कॉन्सेप्ट। सर। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके एंड सर अगेन इंशाल्लाह, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह। जी जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।